गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैक अगेन हिमांशु आपके लिए कुछ स्पोकन इंग्लिश के और टॉपिक्स जिसके अपन बात कर सकते हो लेके आया हूँ। जैसे कि आपने बता रखा है, मैंने इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ वी कैन डेली रूटीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं इसको। आपने कुछ पुराने वीडियोस में देखा होगा जो मेरे पिछले वीडियोस में थे, जहाँ मैंने आपको टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उसके बाद मैंने कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कैसे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम टेंस को पहचान सकते हैं कि जो भी इंसान हमसे बात कर रहा है वो कौन से काल में बात कर रहा है। वैसे तो मैंने ऑल इन ऑल जो हमारा सोल होता है वो मैंने आपको बता दिया है, यानी कि एक्चुअली में इंग्लिश होती क्या है और कौन से ऐसे प्रोस्पेक्ट या जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उनको एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो उच्चारण होता है, जब हम बात करते हैं, जब हम वर्ड्स को बोलते हैं, सेंटेंस को बोलते हैं, इट शुड बी क्लियर। वो बहुत क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए दैट व्हाट वी आर डूइंग, what we are speaking, because it's very important, right? Let's just say कि यहाँ बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं आज जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं। जो इंसान किसी से बात करना चाहता है, किसी को इम्प्रेस करना चाहता है, कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहता है, साइंस फील्ड में जाना चाहता है, हिस्ट्री में जाना चाहता है, आर्ट्स में जाना चाहता है, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, इंग्लिश इज मैंडेटरी एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल। एवरीबडी वॉन्ट टू शो देम सेल्फ, एक अच्छा सा इंप्रेशन देना चाहते हैं, एंड इंग्लिश इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट एक्चुअली टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। एक कम्युनिकेशन स्किल बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, इट्स एंटायरली डिफरेंट, एंड स्पीकिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज अ स्किल विच develop your personality. So it is very important that you are on a same page with me, right? So हमने पिछले कुछ वीडियोस में देख रखा है और ये भी पढ़ रखा है कि इंग्लिश होती क्या है और कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंड एज आई कैन सी कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो कंटिन्यूसली लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमको। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा सा परिवार बन रहा है। दैट इज वेरी गुड थिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली दैट वी ऑल कम्युनिकेट विथ ईच अदर I'm sorry, on a daily basis, and it is important. If you really want to speak English, then you have to work on it. Otherwise, it's not going to work because practice needs to be on the top. आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, हर चीज़ को सीखनी पड़ेगी, और शर्म को भूल जाना है। शर्म नहीं आनी चाहिए। You should not be hesitate while speaking English because it's not something that can help you. वो आप सप्रेस हो जाएंगे खुद के अंदर ही कि आज नहीं कल बोलूँगा, जब मैं पूरी सीख जाऊँगा तब बोलूँगा, कल बोलूँगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, हमेशा जब कुछ करना चाहते हैं नया, कुछ भी हो, हमको यहां से शुरुआत करनी ही पड़ती है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हमको जीरो से शुरुआत करने के लिए, हमको टॉप पे जाने के लिए हमको ये सारे स्टेप वन बाय वन लेने ही पड़ेंगे। इफ यू नॉट गोना डू दैट, देन डोंट अज्यूम और डोंट लाइक एक्सपेक्ट कि आप कुछ टाइम में एक अच्छी इंग्लिश बोल जाएंगे। जैसे कि डे 1 से मैंने बता रखा है डे 45, ये जो दरमियान वाला टाइम है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन दैट टाइम। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको नए नए टॉपिक्स लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने आप को चैलेंज करो, चैलेंज योर सेल्फ। Until unless you challenge yourself, it's not going to work out. Let me tell you something on that. When I started, in this particular skill, जब मैंने स्टार्ट किया था, I'm not from English medium school, I'm from Hindi medium school till the class 12th. My college days I was in English medium because I want to challenge myself at that time. मुझे चैलेंज करना था खुद को, and that is why I just worked on myself really really hard. And then I realized what I've studied, even though I'm from Hindi medium school, हमारी इंग्लिश तो होती थी क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, till the 12th there was English, but that was a subjective English wherein आप खाली इसको रट सकते हो, पढ़ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, but you can't speak it. Just like that I goes with Hindi as well. फिर मुझे जब समझ में आया कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ये बोलने के लिए नहीं है, then I got concentrated in English, speaking English only, in communication skill. I brushed up that a lot by watching movies, by watching series, by reading newspapers, YouTube videos, and all the other social media platform that I was supposed to use. टेंस मेरे को पहले से आते थे बिकॉज इन द स्कूल मैंने पढ़ रखे थे, बट एक्चुअली वो होते क्या है वो मैंने बाद में समझा जब मैंने बोलना स्टार्ट किया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप बोलना स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ रूटीन में आ जाती है और आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाते हो। एक ब्रेन घर पे पड़ा है और यूज नहीं हो रहा है तो वो कोई काम का नहीं, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। और एक ब्रेन जो 10% यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे 12 पे जाएगा। इट विल गो ऑन 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ऐसे बढ़ता रहेगा। सो इट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर ह्यूमन ब्रेन कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। इट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। मुझे आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर चैनल्स वेयर यू कैन गेट मोटिवेशन, बट उससे कुछ क्या होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, जब तक खड़े होकर खुद के लिए कोई चैलेंज नहीं ले पाओगे, इट्स नॉट गोना वर्क।
Okay, so concentrate on the board. Back again, what we gonna study today, it's very simple. As you can see, अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने ये पढ़े नहीं है. I don't think so there is any student here that not studied that, because it's not something that you did not study in the school, you did. इसको बोलते हैं अंग्रेजी में vowels और consonants. स्वर को बोलते हैं vowels और इसको बोलते हैं consonants. So there are two types of vowels and consonants in the English, capital and small. अंग्रेजी में स्वर vowels और consonant दो तरह के होते हैं, दो तरह के वर्ण होते हैं, बड़े और छोटे. There are 5 vowels and 21 consonants in English. These letters are as follows. देखिए, इंग्लिश के अंदर 26 होते हैं अल्फाबेट्स, अगर आप सबको पता होगा तो. उसमें से जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं 5, और बाकी के जो बचे 21 वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. आपको ये याद रखना है, एज इन सब्जेक्टिव वाइज आपको ये याद रखना है. वो क्यों रखना है, दैट आई विल एक्सप्लेनिंग टू यू लेटर ऑन. व्हाइल द क्लास विल गो, आई विल टेल यू ऑन दैट. सो देखिए, ये हर किसी से पढ़ा है, क्लास 5, 6, 7, 8 तक में भी आ रखा है. व्हाट आर दी वॉवेल्स? इज ए ई आई ओ यू. बैक अगेन, ए ई आई ओ यू. आपको ये याद रखना है. ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अगर ये याद हो गए तो रेस्ट वाले ऑलरेडी कॉन्सोनेंट्स है अपने लिए. सो ए ई आई ओ यू आर वॉवेल्स. ये हमारे लिए वॉवेल्स हैं इंग्लिश में. एज एन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्टिव के देखा जाए तो दो तरह के जो हमारे स्वर और व्यंजन है, जिसके अंदर बड़े और छोटे होते हैं, और जिसके अंदर वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. बाकी के रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. मेक श्योर रिमेंबर दैट. और ये देखिए, खाली स्पीकिंग हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये. वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं. कौन से एग्जाम? गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो होते हैं, एसएससी के, जहाँ पे ग्रामर आती है, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. आप जब गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, या एक्स्ट्रा जो भी एटीसी फील्ड है उसमें जा रहे हो, जब उसके एग्जाम देने जाते हो, जिसको हम कंपटीशन एग्जाम बोलते हैं, उनके लिए भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो लोग देख रहे हैं और जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ये लोग चीज़ देख सकते हैं. हेल्प करेगी आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, अंग्रेजी में कई वोवेल्स तथा कॉन्सोनेंट का के रूप में भिन्न भिन्न उच्चारण होता है, पर शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने का उनका भिन्न उच्चारण होता है. जैसे कि जी एच एल एम एन पी आदि वर्ण अकेले में ही जी एच एल एम एन पी आदि बोले जाते हैं, परंतु इन शब्दों में प्राय इनका उच्चारण क्रम से ग, ह, ल, म, न, प आदि होता है. यानी कि जिस तरह से ये बोले जा रहे हैं, ठीक है, देखिए जैसे हिंदी में अगर इनको करते हैं तो देखो जी एच एल एम पी एन पी आदि बोले जाते हैं जब हम बोलते हैं किसमें? इंग्लिश में. अगर हिंदी में इनका हम उच्चारण करने की कोशिश करते हैं तो जी को ग, एच को ह, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प. ये हिंदी के अंदर हम एज एन एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे अगर पी को पी हो गया तो ठीक है ना, पी को पी हो गया, और ये हो गया इंग्लिश के अंदर सेम दोनों, खाली हिंदी में बोल रहा हूं मैं. हिंदी में इसको बोलते हैं अपन प. जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हिंदी में किसको क्या बोला जाता है. जैसे जी हो गया तो जी तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, लेकिन ये तो इंग्लिश के अंदर ही हुआ, मैंने इसको हिंदी में लिखा है, तो वैसे ही इसको बोलते हैं अपन ग. गेटिंग द पॉइंट. आप अगर जैसे कि हिंदी में कुछ चीज़ लिखते हो, जैसे कि मैं लिखता हूं गणेश, सॉरी, जैसे मैं लिखता हूं गणेश, स्पेलिंग क्या होती है इसकी? जी ए एन ई एस एच. कहां से स्टार्ट हुआ? ग है तो जी से स्टार्ट हो गया. जस्ट लाइक दैट. ये उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहां पे, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में देखो, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज एज फॉलोज. अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण, जो इंग्लिश वर्ड बोले जाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्गों को बोलने में जो जो उच्चारण होते हैं वे उदाहरण के रूप में इस प्रकार है. किस तरह बोला जाता है देखिए अब आप, और ये समझ लेना एक बार में, बहुत सिंपल है. जैसे कि अंग्रेजी वर्ण यानी अल्फाबेट्स, आवाज है शब्द, मतलब किस तरह से उनकी आवाज आती है. जैसे कि ए का मतलब अपन ऐसे लिख देते हैं, ये अ भी हो जाता है और ये आ भी हो जाता है. देखिए कैसे, अ कार, आर आ गया, ठीक है, ए वे, ए आ गया, देख लीजिए इसके अंदर, एन मैन. तो यहां पे इसका उच्चारण हो रहा है ऐसे, देख रहे हैं आप, ए और आ. इसके अंदर आर का उच्चारण हो रहा है, इसके अंदर ए का उच्चारण हो रहा है, उसके अंदर ए का उच्चारण होता है. ए और ए फॉर एनक और ए फॉर समथिंग. मुझे हिंदी का इसका नॉलेज नहीं अभी, ठीक है. अब बी का उच्चारण देखिए, बुक इंग्लिश के अंदर. सी का देखिए, कैट, सेंट. यहां पे भी स को सी का यूज किया गया है. डी का देखिए, डिड.
ई का देखिए शी, ओके, ए मैन, एफ का देखिए फुट, जी का देखिए गुड, ज का जॉर्ज, जॉर्ज में ज आएगा, ठीक है ना, एच का देखिए हैन, आई का देखिए इंडिया या काइंड, बिकॉज इफ यू यूज के आई इसके अंदर आ रखा है, ज का जोक, क का किक, क का लेटर, एम का मैन। जिनकी जो शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना इंग्लिश शुरुआत से, ये उनके लिए है प्रोनाउंसिएशन का। जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं लेकिन इंग्लिश का कभी कुछ देखा ही नहीं है, तो अल्फाबेटिकली ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं वो। अल्फाबेटिकली किस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है समझ आना चाहिए, कहाँ पे ए आ रहा है, कहाँ पे बी का उच्चारण आ रहा है, लाइक प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। मेक श्योर टू यू नो दैट। रेस्ट ऑफ दैट आप देख सकते हैं, एन का नोज, ओ का आर या ओपन, पी का पोस्ट, क्यू का क्विक, क्वीन भी होता है, आर का रिमाइंड, रेस्ट, एस का सैंड, सिस्टम, यू नो, टी का टीचर, टाइम, टी, यू का देखिए अप, कप, ठीक है, या सल्यूट, यू का यूज हो रहा है इसके अंदर, सल्यूट के अंदर भी, और अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है। कोई शब्द जैसे कि ए से स्टार्ट होता है, किसी के अंदर बीच में आता है, किसी के एंड में आता है, तो खाली बता रहे हैं कि कहाँ पे किस वर्ड का यूज किया जाता है। एक ही वर्ड के अंदर ए कहाँ पे आ रहा है, आगे आ रहा है तो उसका वैसे उच्चारण कर रहे हैं, बीच में आ रहा है तो उसका वैसे उच्चारण कर रहे हैं। दैट्स हाउ दे आर सेइंग। बी का वैल्यू, बैन, ओके, वैनिश, ओके, वीनस, डब्ल्यू का वॉक, वॉच, एक्स का एक्सरे, जाइलोफोन भी एक्स से स्टार्ट होता है, वाई का यंग, याक, माए देखिए बीच में आ गया, वाई वापस, ज़ेब्रा का देखिए ज़ेब्रा हो गया, जू हो गया, जूम हो गया, बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं अपन। जरूरी नहीं कि जी से स्टार्ट होता है, बीच में भी जी आता है, जैसे कि अमेजिंग तो जिंग, जी आ गया बीच में। अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर सी एच यानी च, सी एच को च बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि चेयर, तो चेयर को कैसे बोलेंगे, च आ गया ना, चेयर। टी एच को थ बोलते हैं, टी एच को बोलते हैं थ, ठीक है। पी एच को बोलते हैं फ, एस एच को बोलते हैं श, और जी एच के पूर्व देखिए, जी एच के पूर्व यानी पहले वॉवेल स्वर हो तो, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, किसके पहले, जी एच के, उसका उच्चारण मुख साइलेंट होता है। यानी कि अगर कहीं पे जी एच आया हुआ है, मान लो जी एच, और उसके पहले इन पांचों में से कुछ भी आ रखा है तो वो साइलेंट हो जाएगा। अगर ए आ रखा है तो साइलेंट अपन उसका यूज नहीं करेंगे, ई आ रखा है तो साइलेंट उसका यूज नहीं करेंगे, आई आ रखा है तो साइलेंट, जैसे कि के एन आई एफ ई, सो दैट इज नाइफ, चाकू, लेकिन के का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि इसका साइलेंट रहता है इसके अंदर ये, ठीक है ना। लेट मी रिमूव दैट। जैसे राइट, तो राइट अन्यथा ग होता है, जैसे गोस्ट, भूत आत्मा, कभी कभी जीएच से फ का उच्चारण भी आता है, जैसे कि रफ, एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, वन मोमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि सी एच का मतलब च, जैसे मैंने बताया चेयर, टी एच मतलब थ, पी एच मतलब फ, टी एच मतलब श, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सी एच आ गया कहीं पे तो आपको शेयर नहीं पढ़ना है, उसका मतलब च होता है, आपको चेयर पढ़ना है, ठीक है। कहीं पे टी एच आ गया जैसे कि थॉट या थिंक, तो उसको थ पढ़ना है, ठीक है ना, थॉट, थिंक, थ्रू, दे, और एफ पी एच आ गया तो फ, उसको फ पढ़ना है जहां से भी पी एच आ जाता है, जैसे कि पी एच से फिजिक्स, तो फिजिक्स यानी कि हिंदी में लिखे तो फिजिक्स कैसे होता है, फिजिक्स, ये एफ से स्टार्ट हो गया, सी एच आ गया तो श हो गया, तो शी, तो वो कैसे आ गया, शी। ये हिंदी नहीं हो रही है, ये खाली इसका उच्चारण समझा रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना, ये सिर्फ इसकी उच्चारण है। सी एच का मतलब क्या होता है खाली हिंदी में समझाया गया है, इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। पी एच का मतलब प, यानी कहीं पे पी एच लिखा हुआ आ रहा है ना, तो उसको पढ़ना फ से है, ठीक है, ना कि प से पढ़ना है। प और एच अलग अलग नहीं है, प और ह से नहीं पढ़ना है इसको, कि पी का मतलब प हो गया तो इसको प पढ़ लिया और इसका मतलब ह पढ़ लिया, नो, दैट इज फ, ओके। सी मतलब एस का मतलब आपको स और एच का मतलब ह, ऐसे नहीं पढ़ना है, इन दोनों का मिला के बनता है श, जस्ट लाइक दैट। टी का मतलब आपको ट नहीं करना है और एच का मतलब आपको ह नहीं करना है, दैट इज मीन थ। सो ये एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, ट्राई टू गेट दैट पॉइंट। इन दोनों को मिला के च बन रखा है, इन दोनों को मिला के थ बन रखा है, इन दोनों को मिला के फ बन रखा है, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं।
सो दैट्स हाउ यू विल प्रोनाउंस द वर्ड इफ यू एवर सी द वर्ड। जहां पे आपने फिजिक्स दे रखा है तो वहां पे PHY आ जाता है, इसलिए इसको फिजिक्स बोलते हैं। चेयर के अंदर CH आ जाता है, इसलिए इसको चेयर बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइस। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी 13 में आएंगे। यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। कैपिटल लेटर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। ओके, कैपिटल लेटर यानी जो अपने कैपिटल पढ़ते हैं ABCD, ABCD। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं, कैपिटल यानी बड़ा होता है, स्मॉल यानी छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल लेटर्स है और बड़े लेटर्स हैं। ये इसमें ये बताएगा अपन को अब कैपिटल लेटर को कहाँ यूज करना होता है और स्मॉल लेटर को कहाँ यूज करना होता है। देखिए, बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग अंग्रेजी की वाक्य रचना में छोटे स्मॉल बड़े कैपिटल दोनों का प्रयोग किया जाता है। बड़े कैपिटल वर्गों का उपयोग निम्न स्थानों पर होता है। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, दैट इज राइट। कहीं पे भी कोई भी चीज बोलते हैं, अगर किसी ने बोल दिया राइट करने के लिए, तो हमेशा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो पहला बड़े से स्टार्ट होता है। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर देखना बड़ा होता है। जैसे कि दिस इज अ बॉक्स, व्हेन डिड यू कम, ETC। एज यू कैन सी, दो चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पहला अक्षर जो है बड़े से स्टार्ट होता है, फिर छोटा डालना है। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द का उपयोग पहला अक्षर होता है, किसी के भी व्यक्तिवाचक, द गंगाज, तो पहला, और गंगा भी एक व्यक्तिवाचक यानी एक पता हो गंगा हमारी नदी है, तो उसका भी G से स्टार्ट करेंगे। द ताजमहल या द ताज, तो देख ले दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मथुरा, रामनाथ, दो अलग अलग, तो जो होगा उनका बड़ा ही वर्ड होगा, दोनों कैपिटल लेटर ही आएगा। अंग्रेजी का कविता का हर एक चरण का प्रथम अक्षर, हिज कोट इज रेड एंड, मतलब कॉमा, फिर देखना वापस बड़ा आ गया। जहां जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहे हैं वापस बड़े से स्टार्ट करना है। दैट एवरी सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट। कविता अगर कोई बोल रहे हैं तो उसका जो भी चरण, यानी कि जैसे ही एक वाक्य खत्म हुआ दूसरा वाक्य वापस स्टार्ट होगा ना, चाहे वो एक ही बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन वो बड़ा अक्षर ही होगा उसके अंदर। ये सिर्फ लिखने के लिए, जिसको नॉलेज में आएगा उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा है इट्स टोटली फाइन। वी आर हियर टू स्पीक इंग्लिश, बट इट इज अ गुड नॉलेज, यू हैव टू हैव दिस नॉलेज। ओके, नेक्स्ट, संक्षिप्त शब्द के लिए प्रयुक्त अक्षर के लिए PTONB। महीने सप्ताह के दिनों का नाम पहला अक्षर जनवरी, मार्च, संडे, मंडे, ETC, बड़े अक्षर से स्टार्ट हो रहा है। मनुष्य की उपाधि के BA, LLB, BA, BCom, ETC, पहला वर्ड बड़ा ही होगा। ईश्वर के नाम तथा उसके लिए प्रत्येक आने वाले सर्वनाम के पहले गॉड, लॉर्ड, ही, शी, एब्सोल्युटली। यहाँ पे भी देख लो बड़ा आ रहा है सब पे कैपिटल, यानी जो भी कोई अच्छी उपाधि आ रखी है या किसी से बात कर रहे हैं या कोई बड़ा है तो उसका जब लिखने को बोलते हैं तो पहला अक्षर वो कैपिटल ही होगा। अंग्रेजी में मैं के लिए हाउ कैन आई एवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन फॉर मी। पत्र शुरू करते समय कोई भी सॉल्यूशन तथा समापन यानी कंप्लीमेंट्री क्लॉज का यूज करते हैं तब, जैसे कि कभी अपन लेटर लिखते हैं या कभी किसी को एप्लीकेशन देते हैं तो हमेशा स्टार्ट करते हैं डियर सर, डियर मैम या डियर आंटर, डियर आंट, डियर सर, और एंड में जब खत्म हो जाता है लेटर अपन क्या लिखते हैं, योर्स सिंसियरली या अफेक्शनेटली योर्स। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को लिख रहे हैं जिसका नाम जानते हैं लेटर, या कोई आंटी या मम्मी पापा किसको भी लिख रहे हैं या जिसको जानते हैं उसको सर एज ए सर बोलेंगे या मैम बोलेंगे, और एंड में योर्स सिंसियरली या फिर अफेक्शनेटली योर्स, पर मोस्टली यूज योर्स सिंसियरली। ओके, कोटेशन मार्क के अंदर वाक्य शुरू करते समय वाक्य का पहला अक्षर कोटेशन मार्क, यानी कि इसके अंदर जो ये होता है इसको कोटेशन मार्क बोलते हैं, जिसका साइन भी ये होता है, आपने देखा होगा करते हुए बहुत सारी मूवीज के अंदर। तो जब उसका स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला अक्षर जो होगा वो भी बड़ा ही होगा, कैपिटल लेटर ही होगा। ये एक बहुत ही अच्छी नॉलेज की बात है। ये सिर्फ इसीलिए ताकि आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ो या कभी कुछ चीज़ पढ़ते हो, जैसे कि कोई कविता भी पढ़ रहे हो या रीडिंग अ नॉवेल, यू रीडिंग अ बुक, यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, वॉट एवर इट इज दैट यू रीडिंग, एंड देन यू सी दो स्टफ, इनवर्टेड कॉमास, पहला अक्षर बड़ा है, आपको नॉलेज में है। यहाँ पे देख रहे हो आपके बड़ी बड़ी कोई उपाधि दे रखी है, छोटे छोटे अक्षर के अंदर पूरी कहानी लिखी हुई है, बीच में 2-3 बड़े अक्षर आ गए ऐसे, जैसे किसी की उपाधि दे रखी थी। सो दैट इज वाई, बिकॉज दैट्स हाउ द इंग्लिश वर्क, ये बता रखा है यहाँ पे, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखिए। क के लिए अंग्रेजी में रोमन वर्णमाला होती है, CKQ1 आते हैं, कहीं कहीं क के लिए CK भी यूज किया जाता है। सी का स भी उच्चारण होता है सीज, एब्सोल्युटली राइट। देखिए क को इंग्लिश के अंदर CKQ और CK का भी यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ में सी का स भी उच्चारण किया जाता है। यानी कहीं पे भी आप वर्ड देखते हो जो सी से स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड या के से स्टार्ट होता है, या वो वर्ड क्यू से स्टार्ट होता है, या कोई वर्ड CK से स्टार्ट होता है, या कोई वर्ड जैसे कि यहाँ पे सी के साथ में उसका यूज स भी किया जाता है। कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा है सीज, या कोई भी जैसे चेयर तो अपन CH हो जाएगा, वॉट एवर स्टार्टिंग फ्रॉम CK या Q, CK और स, तो उसके अंदर किसका उच्चारण होता है, वो क का होता है। हिंदी के अंदर जब आप उस वर्ड को बोलेंगे ना इंग्लिश के अंदर ही, तो आपको हिंदी वर्णमाला में उसका क वाला साउंड आएगा। जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट,
इसके लिए आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। साथ के साथ में ग के लिए जी का यूज किया जाता है, जैसे गॉड, तो देखिए जी का यूज हो गया, यानी ग का यूज हो गया। ज के लिए जैम, तो ज का यूज हो गया अगेन। और कई बार जी के लिए भी आता है जर्म, ज आ जाता है लाइक दिस, हमेशा यही नहीं आएगा लाइक जी, या ये भी आएगा, ठीक है। व के लिए वी और डब्ल्यू का यूज किया जाता है, वेरी, वॉल, व का यूज हो रहा है, डब्ल्यू का भी यूज व के लिए किया जाता है और वी का भी किया जाता है। फ के लिए एफ का यूज किया जाता है और पीएच का भी किया जाता है। पीएच भी अंग्रेजी के लिए फ का यूज किया जाता है, फ्रूट, फिलोसॉफी, और इनके साथ ही दो चीज हो जाती है, एक तो पी और एक पीएच, दो यूज किए जाते हैं। और एफ के लिए फ का यूज किया जाता है, पीएच के लिए भी फ का यूज किया जाता है। ऑलराइट, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट। इट जस्ट फॉर द प्रोनाउंसिएशन, यू डू नॉट हैव टू स्टडी दैट एज इट शोज हियर। आपको इतना हार्ड स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ये एक तरह की नॉलेज है कि आपका प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए। इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर देन इट मीन्स दैट यू आर स्टिल लाइक इन अ लर्निंग फेज, दैट्स इंटायरली फाइन। एक बार में नहीं बोल सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स काइंड ऑफ हार्ड टू प्रोनाउंस, ओके। क्यू के साथ यू का क्यू के साथ सदा यू लगता है, जैसे क्विक, चेक आदि, यानी कि जहां पे भी आप क्यू देखोगे ना तो उसके साथ में यू लगेगा, तभी वो क बनेगा, अदरवाइज वो क नहीं बनेगा। एज यू कैन सी हियर, क्विक, चेक के अंदर क्यू यू, तभी वो क बन रहा है। जैसे कि पी एच के साथ में, पी के साथ में एच लगता है तो फ बनता है, वैसे ही क्यू के साथ में यू लगता है तो वो क बनता है। सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट। Why I have taught you this class today? It's very simple, because of the pronunciation. बिकॉज अगर आप किसी लाइन में जा रहे हो, जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए वो आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कन्वे योर मैसेज टू अदर पर्सन। लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, अगर मेरे वर्ड्स के, इफ माई प्रोनाउंसिएशन वॉज नॉट दैट गुड, इफ यू आर नॉट एबल टू कैच माई वर्ड्स, दैट मीन्स आई स्टिल डू नॉट हैव एनी गुड knowledge that I can convey. I do not have a good message that I can convey to the person because he's not getting the point. Let's just say I'm talking to American or English person or person from Australia or New Zealand, and I'm saying a stupid words where I cannot pronounce those words, and he's hearing me out only, but he's not getting the point because he's not able to understand that word because of my pronunciation. So what you have to do is practice on your pronunciation. जहां कोई बड़ा वर्ड दिख जाता है, जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं फिलोसॉफी के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आप पीएच का यूज हो रखा है तो फ एब्सोल्युटली आएगा, सिंपल सी बात है। एफ का यूज होता है तो फ्रूट, फ आ रहा है। सो दैट्स व्हाट इट इज कमिंग ऑन। आपको सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना है। ए का यूज कैसा, बी का यूज, सी का यूज। आप जो हिंदी मीडियम से आ रखे हैं तो उनको हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार देखकर समझ सकते हैं कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे होगा। मेक श्योर गाइस दैट आप प्रैक्टिस करना ना भूले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका काम होगा। जो पुराने वीडियोस बना रखे हैं उनको भी ढंग से देखिए, और अगर आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स भी चाहिए होते हैं या आप ज़्यादा और स्टडी करना चाहते हैं, इसके लिए और ज़्यादा मेहनत डेडिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जहाँ पे आपको डेली डेटा अवेलेबल कराया जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा, साथ ही साथ में डेली वर्ड मीनिंग्स का, क्योंकि वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हम आपको वहाँ पर डेली भेजते हैं। ऑलराइट गाइज, मेक श्योर दैट गाइज आपके पास में फ्री टाइम होता है, दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप एक skill develop कर सकते हैं। एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज वन ऑफ द बेस्ट skills that you can develop right now in the modern world. English is a global language and it is very important that each and everyone should speak English for any purpose. Doesn't matter what the purpose is, but for any purpose it will work out for you. Till then guys, stay safe. We'll be meeting you soon for the next video. Have a great day ahead. I'll be meeting you soon. Please do not forget to like and subscribe us. We'll be meeting you soon with a new topic which will help you grow. Thank you.